रुपेश हत्याकांड जो है वो विवादों में रहा है और विवाद जो है दिन पे दिन बढ़ते चला जा रहा है। लगातार जिस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं और कल यानी एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने एक चोर को पकड़कर पुलिस पकड़कर मीडिया के सामने खुलासा करती है और कहती है कि यही हत्यारा है, पूरी साजिश इसी ने रची है और रोड रेस का मामला जो है वो बताकर पुलिस इस मामले को ठंडा करना चाहती है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कल मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विवाद जो है वो और मौसम के अनुसार गर्म होते चला जा रहा है। और आज ब्रह्मसी समाज ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि रुपेश जो है वो भूमियार समाज से आते हैं, भूमियार जाति से आते हैं, जिसको लेकर ब्रह्मसी समाज ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। और पूरी तरह से इसमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं और तमाम पार्टी के अलग अलग नेता ब्रह्मसी समाज में हैं। अरुण कुमार सिन्हा की बात कर ले तो पूर्व सांसद हैं और अजीत शर्मा की बात कर ले तो पूर्व मंत्री हैं। वहीं रामजतन सिन्हा की बात कर ले तो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तमाम ऐसे पार्टी के अलग अलग नेता इस ब्रह्मसी समाज में जुड़े हुए हैं, जो आज राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से राज्यपाल के राजभवन के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद ज्ञापन सौंप रहे हैं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। रुपेश हत्याकांड जो है अब विवाद शुरू हो गया है, विवाद जो है दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और उनकी जो मांग है, जिस तरह से उनके परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, उनके परिवार को पैसे देने की बात कही है ब्रह्मसी समाज ने, और कहा है कि उनके परिवार को जल्द से जल्द नौकरी और जो अपराधी है उसे सही पकड़ा जाए, जिसको लेकर अब पूरी तरह से सियासत गर्म हो गई है। और ब्रह्मसी समाज जो है वो बढ़ चढ़ के अब आगे बढ़ के सड़क पर उतरने की बात कही है और आंदोलन तेज करने की बात भी कही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने, इस पर क्या कुछ कहा है राज्यपाल से मिलने के बाद, ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से जब सवाल उनसे होता है तो क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनकी बातों को गौर से सुनिए। यहाँ पर जितने हम लोग उपस्थित हैं वो तमाम लोग, कल हम लोग रुपेश कुमार के पैतृक गांव गए थे और जिस समय पुलिस ने इस घटना को रहस्य उद्घाटन करने का घोषणा की, हम सब उनके पिता और परिजन के साथ पटना पुलिस के द्वारा जो घोषणा की गई उसको सुनकर सारे लोग, उनके परिवार के लोग अवाक और सन रह गए। बाद में उनकी पत्नी का भी बयान आया कि पुलिस दोषी को बचाने का प्रयास हम नहीं कर रहे, उठा रहा नीचे से। मीडिया ने इसको बड़े ही कारगर ढंग से उठाया था और बिहार के डीजीपी ने यह कहा था, बिहार के डीजीपी ने संगीन मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए हम 2 दिन के बाद नाम उजागर करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें कॉन्टैक्ट किलर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग रहा है और पटना से गुजरात तक 200 स्थानों पर छापेमारी का पुलिस ने दावा किया। लेकिन कल जो कुछ हुआ वह खोदे पहाड़ निकली चूहिया। जिस व्यक्ति को, जिस एक युवक को सामने लाया गया, वह मीडिया से लेकर के आम जनता, किसी को यह बात पच नहीं रही है। कल ही उनके परिजनों ने हम लोगों से कहा कि आप लोगों की सबसे बड़ी मदद होगी कि राज्यपाल से मिलकर हम सीबीआई की जांच की मांग करा दी। उसी सीबीआई की जांच की मांग के लिए हम सब लोग यहाँ आए और वहाँ महिम राज्यपाल को हमने ज्ञापन सौंपा और सारी बात से अवगत कराया। और तो आपने सुना कि आंदोलन और उग्र होगा और ब्रह्मसी समाज पूरी तरह से वो गर्म है और सियासत भी पूरी तरह से गर्म है, जिसको लेकर पूर्व सांसद अरुण कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है इस पर, ज़रा उनकी बातों को भी गौर से सुनिए। कल हम सभी लोग पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत जी, अवनीश बाबू ढाका विधायक, हम बीना शाही जी, सब लोग हम लोग रामजतन बाबू के नेतृत्व में वहाँ गए थे
और डे फर्स्ट से हम लोग इस पर दृष्टि रखे हुए हैं। इस राज्य में सरकार बनने के बाद कई महत्वपूर्ण हत्याएं हुई। हत्या सब कुछ सरकार अक्षम है किसी भी कांड के उद्भेदन में, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हुई हो, मधुबनी की घटना हुई हो, पटना में जो घटनाएं हो रही हैं। पटना में 300 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया और एक ऐसे आदमी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ। इस रहस्य को जानने के लिए हम सभी लोग उत्सुक हैं और पूरा बिहार का लोग उत्सुक है, लेकिन सरकार जो मुख्य करता है, जो इसमें मुख्य मुजरिम है, उसे बचाने की साजिश प्रथम दिन से कर रहा है, ऐसा स्पष्ट है। और कल जो उद्भेदन का, नाटकीय उद्भेदन का जो रहस्योद्घाटन हुआ, उसके बाद रुपेश के परिवार और परिजन, उनके शुभचिंतक और जो क्राइम विरोधी मानसिकता के लोग हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। जहां सीसीटीवी कैमरा पर 300 करोड़ रुपया लगाया गया, यह कैमरा क्या करता है? वहाँ क्यों नहीं लगा हुआ था? और वहाँ क्यों नहीं लगा हुआ था? ये एयरपोर्ट से लेकर के उसके घर तक, ये तो एक वीवीआईपी जोन है और ये इतने महत्वपूर्ण जगह में यदि कैमरा इनका फंक्शनल होता तो असल ये है कि जिसको ये लोग चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहते हैं और जो असुरक्षित है वो असुरक्षित है। इसलिए महामहिम राज्यपाल जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आज जो अराजक की स्थिति है राज्य की, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, इसमें इस सरकार के पुलिस प्रशासन से, चूँकि उसको फ्री हैंड काम करने नहीं दिया जाता है, एक अन्य मार्ग से संचालित होता है, कौन सा अपराधी पकड़ा जाए, किसको, निर्दोष को कहाँ फंसाया जाए, ये साजिश चलती है। कल जो उद्भेदन हुआ और एसपी के, सीनियर एसपी के सामने जो वो कह रहा था, जो साहब कहते हैं वो सही है, यानी वो कमिट भी नहीं कर रहा है। बड़ी घटना, और जो कोई क्रिमिनल के साथ होता, कभी रोड रेस की घटना बिहार में जो होता है, एक दोस्त, वो आमने सामने टकराहट होती है, कहीं इसकी कोई चर्चा भी नहीं, किसी अखबार में चर्चा नहीं, रोड रेस की कहानी बना दी गई। इसलिए ये सब बड़े ताकतवर लोगों के बीच कोई टकराहट होती है तो स्पॉट पर भी घटना होती है और उसके बाद में उसका फिर फैसला वहाँ नहीं हुआ तो बाद में क्या पुलिस सर बचा रही है क्या किसी को? बचा ही नहीं है इसमें कहीं ये जो घटना है, ये इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट और बड़े पॉलिटिशियन को संरक्षित करने के लिए ये किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो पुलिस ने शुरू में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर का प्रयोग किया गया है, वो सही है और उसके हिसाब से इन लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। इसको सीबीआई से इसकी जांच कराना जरूरी। तो आपने सुना कि आंदोलन जो है और अब उग्र होगा और लगातार रुपेश हत्याकांड का मामला जो है वो गर्म होते चला जा रहा है। सही अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, इसको लेकर पुलिस पे अब सवाल खड़े उतर रहे हैं। अब पुलिस अपनी बचाने के लिए, साक्ष्य बचाने के लिए क्या कुछ करती है, ये तो देखने वाली बात होगी और सरकार इस पर क्या कुछ कहती है, ये तो अब देखने वाली बात होगी। तो यानी कह सकते हैं पूरी तरह से विपक्ष तो मोर्चा खोल ही दिया है, वहीं अब ब्रह्मसी समाज भी आंदोलन उग्र होने की बात कही है। तब तक के लिए आप बने रहे 10D न्यूज़ के साथ।